दोस्तों आज बात करेंगे अमृता रिस्ट के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे अमृता रिस्ट के अंदर मेजर इंग्रेडिएंट क्या है, क्या इसके मेजर यूज है, ये कितना इफेक्टिव है और किस कंडीशन में पेशेंट को लेना चाहिए। तो वीडियो के अंदर बने रहिए। दोस्तों उससे पहले एक जनरल इन्फॉर्मेशन, अमृता रिस्ट एक आयुर्वेद की क्लासिकल मेडिसिन है जो बहुत सारी आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को जो है मैन्युफैक्चर करती हैं, जैसे झंडू हुआ, दूध पापेश्वर हुआ, उंजा हुआ, बैद्यनाथ हुआ, डाबर हुआ। तो इसलिए आपको जो इजीली अवेलेबल हो जाए आप उसका इस्तेमाल करके देख सकते हैं। कुछ व्यूवर्स के मन में आ रहा होगा कि इसका नाम अमृता रिस्ट क्यों पड़ा या क्यों है, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ। आयुर्वेद की एक फॉर्म होती है, मेडिसिन फॉर्म अरिष्ट, जिसके तहत इसको जो है तैयार किया गया है। अमृता का यहाँ मतलब है अमृत के समान गुणकारी औषधि या अमृत के समान गुणों वाली औषधि। तो हो गया ना पूरा नाम अमृता रिस्ट। तो अमृता रिस्ट का मतलब होता है अमृत के समान गुणों वाली एक औषधि, जो यहाँ अरिष्ट फॉर्म में आयुर्वेद की एक जो है क्लासिकल मेडिसिन है। चलिए बात करते हैं इसे गुणों की। तो वैसे इसमें बहुत सारे गुण मौजूद होते हैं, वो डिस्कस करेंगे। उससे पहले यहाँ पर इंग्रेडिएंट में डिस्कस कर लेता हूँ। दोस्तों वैसे इसमें काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट ऐड किए गए हैं, अगर एक एक की बात करें तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आपको कुछ मेजर इंग्रेडिएंट बता देता हूँ। दोस्तों इसके अंदर मेजर इंग्रेडिएंट ऐड किया गया है गुड़ची को। गुड़ची को चक्रगांगी भी कहते हैं। अगर बात करें इसके साइंटिफिक नेम की तो टेरिस्फोरा कार्डिफोलिया के नाम से जानते हैं। अगर फैमिली की बात करें तो मेनिस्पर्मेसी नाम से एक फैमिली है जिसके अंदर इसको रखा गया। बहुत अजीब नाम है वैसे ये। अगर बात करें इसके औषधीय गुणों की तो इसका वर्णन आयुर्वेद में बहुत विस्तृत है और कह पाना 2, 4 या 10, 5 मिनट में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए उनमें से कुछ चुनी हुई चीज़ों को मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये ऑटो इम्यून डिजीज के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, जैसे कि अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस और भी बहुत सारे टाइप होते हैं गठिया के, तो उन सब में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। साथ में एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज रखता है, तो जितनी भी डायबिटीज से रिलेटेड समस्याएं होती हैं, शुगर या मधुमेह से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होती हैं, उन सबको ये जो है क्योर करने का काम करता है। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है डायबिटीज़ में। अगले इसकी जो है मेडिसिन यूज की तरफ जाएं तो ये जो है ब्लड से रिलेटेड समस्याओं में भी जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड जितनी भी समस्या होती है महिलाओं के लिए, या उनसे रिलेटेड वीकनेस होती है, या डिलीवरी के बाद अगर वीकनेस बॉडी के अंदर ज़्यादा है महिलाओं के लिए, तो उन समस्याओं में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ये जो है विजन डिसऑर्डर के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो मेडिसिन है, मतलब कि आँखों से रिलेटेड, बिनाई से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होती हैं उन सबको ये क्योर करने का काम करता है। अगले इंग्रेडिएंट की तरफ चलते हैं तो इसके अंदर ऐड किया गया है पर्कुला को। पर्कुला इज एन इसेंशियल क्यूरेटिव मेडिसिन, ये क्यूरेटिव हर्ब इन हाई पिथ कंडीशन सच एज फीवर, गैस्ट्राइटिस, डायरिया और एक्सेसिव थ्रोट। ये मैंने आपको पूरी लाइन एक फार्माकोग्नोसी की जब मैं पढ़ता था तो उसमें से उठाई आपको बता रहा हूँ। तो ये जो है बहुत ज़्यादा, अगर किसी को भी पित्त दोष बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो उसमें जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी को बेहिसाब डायरिया है तो वो भी बॉडी गर्मी के हिसाब से होता है। किसी को फीवर ज़्यादा है तो बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है हाइपर, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्यास लगती है तो बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, उसमें भी जो है बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगती है, और बहुत सारी दवाइयों के लेने के बाद भी आराम नहीं मिलता है, क्योंकि शरीर को जो है ठंडा करना होता है उस समय, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर अवेलेबिलिटी की बात करूँ तो चना के खेत जनरली और जो है गेहूँ के खेतों में ये अपना आप उगाने वाली एक घास टाइप के फूल है। इसका जो है पूरा प्लांट ही जो है मेडिसिन वर्क में यूज होता है। अगले इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसके अंदर ऐड किया गया है स्मॉल पॉड्रॉप्स को, जिसको हम गोफ्रू या गोफ्रू के नाम से जानते हैं। अगर बात करें साइंटिफिक नेम की तो ट्राइबोफ्लेक्सिस के नाम से इसको जाना जाता है। और फैमिली की बात करें तो जाइगोफ्लेक्सिस नाम से एक फैमिली है जिसके अंदर इसको रखा गया। इसके भी बहुत सारे मेडिसिनल यूज हैं। अगर इनमें से कुछ गिने चुने यूज आपको बताऊं तो रेनल से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होती हैं, मतलब गुर्दे की बीमारियां जितनी भी होती हैं, चाहे वो सेक्सुअल इलनेस हो किसी को, या फिर क्रिस्टल आ रहे हो, ये यूरिन की फॉर्मेशन कम हो, या यूरिन में जो है धुंधलापन हो, गादला हो, अलग अलग उसको जो है कलर ज़्यादा चेंज हो, पीएच वैल्यू अलग हो, या कोई प्रोटीन जाने लगा हो, एल्बुलिन ग्लोबुलिन वगैरह, तो उस समस्याओं को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। या फिर अगर किसी को भी स्किन से रिलेटेड समस्याएं हैं तो उनमें भी इसका जो है बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसको जो है सेपरेट मेडिसिन भी इस्तेमाल किया जाता है, सिंगल और कॉम्बिनेशन फॉर्म में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन फॉर्म में इस्तेमाल की गई। तो ब्लड से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर होते हैं, डिजीज होती है, उन सब में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि स्किन की डिजीज भी ज़्यादातर ब्लड से रिलेटेड ही होती है।
साथ में जो है ये एज ए पेन किलर भी इस्तेमाल किया जाता है। ये नेचुरल पेन किलर है। सीने का दर्द हो तो सीने में बहुत ज़्यादा जो है चुभन महसूस होती है, कभी कभी अस्थमेटिक अटैक के चलते जो कि एक सुई सी या कील सी चुभी हुई महसूस होती है, मरीज़ बताता है, और उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ये 3 से 4 मिनट का जो दौर होता है, एक तरह का दौर सा ही पड़ता है, जिसमें बेहोशी भी कुछ पेशेंटों को हो जाती है, कुछ जो होश हवास में रहते हैं तो वो ये शिकायत बताते हैं गले में कुछ अटका हुआ सा महसूस होता है। वो कुछ समय कुछ मिनटों के लिए होता है। तो उस अस्थमेटिक अटैक को कंट्रोल करने के लिए भी ट्राइमोस्टेसिस का सेपरेट मेडिसिन में भी यूज किया जाता है। तो ये बहुत एक अच्छी मेडिसिन है। साथ में जो है जैसे मैंने बताया कि सेक्सुअल इलनेस के लिए भी इसका यूज किया जाता है, क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट कर देता है, जो ओवरऑल जो है मेन हेल्थ के लिए बेनिफिट है इसमें। तो ये उसमें जो है अच्छा वर्क करता है। मेंटल रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर होते हैं, मिर्गी का दौरा हो या कोई पागलपन हो या इलेक्ट्रिक शॉक हो या कोई जो है किसी का जो है सदमा लग गया किसी चीज़ से या कोई नुकसान हो गया, तो उस समय जो है डिस्टर्बेंस हो जाता है मेंटल। तो मेंटल डिस्टर्बेंस में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये स्ट्रेस को रिलीज करता है और अच्छे विचार मन में लाता है, जिसमें इसका बहुत लंबे टाइम से आयुर्वेद इस्तेमाल करता आ रहा है। अगर एविलिटी की बात करें तो ये जो है खुद से जो है लमड़ा बोलते हैं आम भाषा में, उगने वाली एक औषधि है जो ज़्यादातर बंजर ज़मीनों पर, साथ में कुछ रेतीली चट्टानों के आसपास या रेतीली मिट्टी ज़मीन के आसपास ही है, खुद ब खुद उगने लगती है। छोटी सी एक बेल होती है, उस पर जो है कांटे होते हैं, मैं पिक्चर मेंशन कर दूंगा, और उस पर जो है पीले नीले रंग के लगभग फूल लगते हैं। अगले इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसके अंदर ऐड किया गया है नाग चंपा, वो इसको जो है नाग केसर भी कहते हैं, और अंग्रेजी में इसको साइलोन आयरनवुड के नाम से जाना जाता है। सिलोन या साइलोन आयरनवुड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये श्रीलंका का जो है राष्ट्रीय वृक्ष है, और जो है त्रिपुरा का ये राज्य वृक्ष है, साथ में मिजोरम का ये राज्य फूल है। तो इसमें काफ़ी सारी प्रसिद्धि पाई है। ये जो है एक बहुत ही जानी मानी और आयुर्वेदिक की ट्रेडिशनल मेडिसिन है नाग केसर। नाग केसर की अगर हम फैमिली की बात करें तो कैलोफाइनेसी नाम से एक फैमिली है जिसके अंदर इसको रखा गया है। और साइंटिफिक नेम की बात करें तो मूसापेरिया नाम से एक साइंटिफिक नेम है इसका। अगर बात करें इसके मेडिसिनल यूजेज की तो बहुत लंबा विस्तृत वर्णन आयुर्वेद में इसका मिलता है। ये जो है ब्लीडिंग से रिलेटेड समस्याओं में हेल्पफुल होता है। साथ में किसी भी तरह का फीवर हो, चाहे वायरल इन्फेक्शन के चलते हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चलते हो या किसी फंगल इन्फेक्शन के चलते हो, अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बार बार बुखार आना, या किसी को टाइफाइड हुआ था कभी और उसकी जो है वीकनेस अभी तक नहीं जा रही है, या किसी को मलेरिया हो गया, डेंगू फीवर तक में भी यहाँ तक है कि इसका इस्तेमाल पुराने समय में होता आ रहा है। कुछ चीज़ें जो है रिसर्च के बाद हम लोगों को पता चली कि यो है, लेकिन आयुर्वेद जो है कंडीशन के हिसाब से जो है ट्रीटमेंट करता था। पहले जो वैद्य थे वो जो है सिम्टम्स देख के इलाज करते थे। एलोपैथिक में भी लगभग सेम ही सिस्टम, लेकिन इसमें जो टेस्ट के द्वारा थोड़ी सी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाती है कि इसको कौन सा वाला फीवर है। तो ये सभी तरह के हाई ग्रेड लो ग्रेड फीवर में इसका इस्तेमाल होता है। साथ में जो है ऑटो इम्यून डिजीज, किसी को आर्थराइटिस जैसी समस्या है तो उनमें भी हेल्पफुल होता है। अगर डायबिटीज किसी को बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो उसको भी ये कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मेडिसिन होती है। और भी इसके बहुत सारे यूज है। अगर किसी को जो है नाक में एक साइड में जो है मांस बढ़ जाना होता है या पोलिप से निकल जाता है तो उस समस्याओं को ये कंप्लीटली क्योर करने का काम करता है। साथ में कोल्ड कफ जैसी रिलेटेड समस्याएं या अस्थमा से रिलेटेड समस्याएं, क्योंकि पूरा ब्रोंकोडायलेटर का वर्क करता है, तो सांस की नली को जो है खुला करता है, चौड़ा करता है, फैलाता है, तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। किसी भी तरह की खांसी हो, सर्दी जुकाम हो या किसी को अस्थमेटिक अटैक हो। तो ये इसकी मैंने आपको बताई इंग्रेडिएंट की जनरल इन्फॉर्मेशन। और भी काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट ऐड किए गए हैं इसमें। अगर एक एक की बात करते तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ आपको कुछ मेजर इंग्रेडिएंट की यहाँ पर जानकारी दे दी। चलिए अब बात कर लेते हैं ओवरऑल इन मेडिसिन की अम्लता रिस्ट के क्या इसके मेजर यूज हैं। दोस्तों ये वैसे स्पेशली बात करें तो महिलाओं के लिए बनी हुई है औषधि है, पुरुष भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर ये स्पेशली महिलाओं के लिए डिलीवरी के बाद जो वीकनेस या इलनेस होती है बॉडी के अंदर, बार बार बुखार आने लगता है या तबीयत ख़राब रहने लगती है, बच्चे को भी उनके बार बार निमोनिया होता है, तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। साथ में अगर किन्हीं महिलाओं को जो है डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा बाल झड़ने लगते हैं या आँख की रोशनी पे फ़र्क पड़ जाता है, या कोई
ब्लड से रिलेटेड इश्यू हो जाता है, खून कम बन गया है या बनना बंद हो गया है, बोन मैरो डिस्फंक्शन हो जाती है बहुत सौ की, तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैंसर से रिलेटेड समस्या है, क्योंकि वो भी एक ब्लड का ही, अगर ब्लड कैंसर है किसी को या ब्लड से रिलेटेड अगर कोई भी समस्या होती है तो उनमें से हेल्पफुल होता है, क्योंकि बोन मैरो का ही काम होता है मेनली ब्लड के लिए। अगर वे सही फंक्शन नहीं करती हैं या केस वर्क करने लगती हैं या उसमें कोई त्रुटि आ जाती है तो जो है ब्लड कैंसर का रूप हो जाता है। तो ब्लड कैंसर के लिए भी काफ़ी जो है फ़ायदेमंद औषधि मानी गई है। मेरा स्पेशली ब्लड कैंसर पे इसका कोई मैंने जो है ट्रीटमेंट नहीं किया है, क्योंकि मैं ऐसे पेशेंट नहीं देखता हूँ, उसको जो है ऑन्कोलॉजिस्ट विभाग ही देखता है। तो उसमें भी इसका इस्तेमाल बताया गया है। साथ में अगर किसी को भी स्किन रैशेस हैं, बहुत जल्दी एनाफाइलिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाती हैं, मौसम चेंज होते के साथ ही उसको जो है समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऊंचाई पे पहुंचने के बाद जो है अगर हिल स्टेशन पर पहुंचते हैं तो सांस आना कम होने लगता है, दम घुटने लगता है, साथ में जो है एलर्जी चकत्ते होने लगते हैं, तो उन समस्याओं को ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल में किसी को महिला को दिक्कत है लंबे टाइम से, तो ये धीरे धीरे उस प्रॉब्लम को ठीक कर देता है। इम्यूनिटी सिस्टम मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर किसी को कम हो जाती है तो उसको बार बार बीमारी पकड़ने लगती है, घेरने लगती है बीमारी उसको, तो उसको जो है इम्यूनिटी को हमारे ओवरऑल बूस्ट करता है, जिससे बहुत सी छोटी मोटी बीमारियों से बिना दवा के ही आदमी छुटकारा पा लेता है। तो उस समस्या में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी को बॉडी में एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया है, तरह तरह की दवाइयाँ खा के उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा बॉडी में रेजिस्टेंस कर लिया है, और फिर फीवर उनका जैसे कि टाइफाइड हुआ मान लिया, जनरली है तो जो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो उसमें हेल्पफुल होता है, क्योंकि उसका जो है जो इसका जो कोज होता है साल्मोनेला टाइफी, तो ये उसको ही ख़त्म कर देता है पोज को ही, क्योंकि ये इंटेस्टाइन फीवर है, ये इंटेस्टाइन से रिलेटेड समस्या होती है, तभी ये फीवर जो है एंटी फीवर भी बोलते हैं इसको। तो आंतों की समस्या के चलते उसमें जो है ये कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो ओवरऑल जो है स्टमक को हेल्प करता है, साथ में बहुत सारे जो जूस होते हैं इंटेस्टाइन में उनको उनका सिक्रेशन को इन्हेंस कर देता है। तो ऐसी समस्याओं के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है एंटी फीवर के लिए। अगर किसी को भी लंबे टाइम से पेट के कीड़े नहीं जा रहे हैं किसी पेशेंट को, वैसे बड़ों में होते नहीं हैं, जनरली बच्चों में ज़्यादा होते हैं, लेकिन कुछ अडल्ट को भी जो है पेट में कीड़ों की शिकायत होने लगती है, तो उनमें क्या होता है जब आप दवाई यूज करते हैं तब तक वो आपको ख़त्म होती समस्या महसूस होती है, जैसे कि दर्द खत्म हो गया, आपने दवाई ले ली कीड़ों की, कि दर्द कम हो गया या कुछ दिनों के लिए ठीक हो गए, लेकिन उनके जो है अंडे वहाँ पर मौजूद होते हैं सूक्ष्म रूप में, तो वो पूरा क्यों नहीं होता है, तो जैसे उसको इन्वायरमेंट सही मिलता है या अगले 6 महीने के बाद वो फिर से ग्रो होने लगते हैं। तो उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है एंटीवोम के लिए। अस्थमा से रिलेटेड कोई समस्या है जिसको लंबे टाइम से है समस्या, और कंडीशन में बता देता हूँ थोड़ी सी। किसी को बहुत तेज खांसी आती है और बहुत तेज पसीना आता है और बिल्कुल व्यक्ति जो है ठंडा महसूस करने लगता है अपने को, तो उस समस्या को ये जो है क्योर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और भी इसके कुछ मेजर यूज हो सकते हैं, बहुत से कॉम्बिनेशन में भी इसका इस्तेमाल होता है। साथ में जो है सेपरेट भी मेडिसिन इसकी इस्तेमाल कर दी है जो इसमें इंग्रेडिएंट बताए मैंने। और आप बात करें तो अमृतारिस्ट बहुत ही यूजफुल मेडिसिन है, स्पेशली महिलाओं के लिए। अगर खून बिल्कुल बनना बंद हो गया है तब भी ये जो है लीवर पे भी वर्क करता है, पेट की ओवरऑल सारी कंडीशन में हेल्प करता है, इम्यून सिस्टम को हमारे मजबूत करता है। तो इसकी जितने गुणों की बात मैंने मुझे जानकारी थी, जितने इसके औषधीय गुणों की, वो मैंने आपसे डिस्कस की, शेयर की। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर डोज की बात करें तो जनरली 10 से 30 ml तक इसकी डोज होती है। वैसे बीडी डोज इसकी सलाह देते हैं चिकित्सक, मगर आप इसको अगर ओडी डोज में भी लें तो 20 ml इसका जो है सिरप 1 कप या आधे कप पानी में घोल के अच्छी तरह से उसको खाना खाने के बाद अगर रोज़ इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। कितने टाइम तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो लगभग 3 महीने आप इसको रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इसको जो है 10-15 दिन अवॉइड कर दें या बीच में ब्रेक कर दें इसको, उसके बाद फिर से ले सकते हैं। तो ये जानकारी थी दोस्तों अमृतारिस्ट के बारे में। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक चैनल को विजिट करते रहें।